नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी हैक्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि न्याय, दोस्ती और इंसानियत से ऊपर होता है। यह कहानी है पंच परमेश्वर। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। गांव का वह समय जब हर बड़े फैसले के लिए पंचायत ही सबसे बड़ी अदालत मानी जाती थी। गांव के चौपाल पर लोग जमा होते, तंबाकू की गंध और बैलगाड़ियों की आवाजें माहौल को जीवंत बना देती थीं। इसी गांव में रहते थे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग मिसाल दिया करते। अगर एक को चोट लगती तो दूसरे को दर्द होता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन इस दोस्ती का इम्तिहान आया। जुम्मन शेख के घर में उनकी बूढ़ी खाला रहती थीं। वह जुम्मन पर बहुत भरोसा करती थीं। एक दिन उन्होंने अपनी जमीन जुम्मन के नाम कर दी, इस शर्त पर कि वह उनकी जिंदगी भर देखभाल करेगा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, खाला को खाना कपड़ा सब मिलता। लेकिन कुछ महीनों बाद जुम्मन और उसकी पत्नी का बर्ताव बदल गया। अब खाला को खाने में ताने मिलते और कपड़ों के बदले सिर्फ झिड़कियां। खाला हर रोज अपमान सहती और एक कोने में बैठकर आंसू बहाती। आखिरकार खाला ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। गांव की चौपाल पर लोग जमा हुए। माहौल गंभीर था। खाला ने पंचायत के सामने अपनी बात रखी। जुम्मन ने मुझसे कहा था कि वह मेरी देखभाल करेगा, लेकिन आज मुझे अपने ही घर में पराया बना दिया गया है। अब आप ही मेरा इंसाफ करेंगे। पंचायत ने सरपंच के लिए अलगू चौधरी को चुना। यह सुनकर जुम्मन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वह मन ही मन सोच रहा था, अलगू तो मेरा दोस्त है, वह तो मेरे ही पक्ष में फैसला देगा। लेकिन दोस्तों, सरपंच की कुर्सी पर बैठते ही अलगू चौधरी का मन बदल गया। पंचायत शुरू हुई। अलगू ने खाला और जुम्मन की बातें ध्यान से सुनी। हर कोई जानना चाहता था कि अलगू क्या फैसला सुनाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद अलगू ने कहा, जुम्मन, खाला ने अपनी जमीन तुम्हें भरोसे से दी थी, लेकिन तुमने उनके साथ अन्याय किया है। अब या तो तुम उनका भरण पोषण ठीक से करो या फिर उनकी जमीन वापस कर दो। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। जुम्मन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी दोस्ती टूट चुकी थी। उसने अलगू से नजरें फेर लीं। महीने बीते। अब अलगू चौधरी खुद एक मुश्किल में फंस गए। उनके बैल की मौत हो गई थी और व्यापार के पैसे को लेकर झगड़ा हो गया। मामला पंचायत तक पहुंचा। इस बार सरपंच चुना गया जुम्मन शेख। अलगू को डर था कि जुम्मन बदला लेगा। आखिर उसकी दोस्ती तो पहले ही टूट चुकी थी। जुम्मन ने ध्यान से मामला सुना। पंच की कुर्सी पर बैठते ही उसकी सोच बदल गई। उसने फैसला सुनाया। पंच की कुर्सी पर बैठते ही इंसान न दोस्त होता है न दुश्मन, केवल न्याय होता है। अलगू ने मेरे साथ सही किया था और आज मैं वही करूंगा। जुम्मन ने अलगू के पक्ष में फैसला दिया। फैसले के बाद जुम्मन और अलगू की आंखों में आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोस्ती की वह डोर फिर से बंध गई। दोस्तों, पंच परमेश्वर हमें सिखाती है कि न्याय सबसे बड़ा धर्म है। दोस्ती, दुश्मनी और स्वार्थ सब पंच की कुर्सी के सामने छोटा हो जाता है। यह थी प्रेमचंद की कालजयी कहानी पंच परमेश्वर। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहें स्टोरी हैक्स के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।